यहाँ पर हमारे साथ अहले सुन्नत के आलिम दीन भी हैं और अहले तशय्युई के आलिम दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। जी, एग्रीमेंट हो गया, किन किन जगहों पे मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत? मुख्तलिफ जगहों पे है। मैं जी तकरीबन तमाम घरों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक जगह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और ना मैं किसी एक फरीक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दोनों फरीक की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ हज़रत साहब भी तशरीफ़ अच्छा, पास आ गए, अभी थोड़ा पास आ गए। जी जी, तो मैं पूरी इलाके की बात करूँ, जो कुछ थोड़ा सा बाकी है उसकी भी हम यही उम्मीद रखे हुए हैं कि वो भी ख़त्म हो जाए। बाकी जो मज़हब का मामला है, मज़हब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खड़े हैं और हम एक साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं और कॉलिंग एक दूसरे को करते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो होता है तो जो तीसरा फरीक है, दहशतगर्दाना जो हाथ है वो आपस में आके कभी मसाइल छेड़ते हैं, कभी मज़हब छेड़ते हैं, कभी क्या छेड़ते हैं। वो ना उनका ना मज़हब से ताल्लुक़ होता है और ना उनका इलाके से कोई ताल्लुक़ होता है। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया की और आप साहिबान की। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 75% जो एग्रीमेंट हुआ है जरगा कोहाट जरगा, उस पर बिल्कुल अमल हो गया है। बाकी भी यानी 25% अभी भी बाकी है। 25% में क्या है? मतलब वो देखें माशाल्लाह 75 पे आ गए, 25 भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर हमारे ये सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे ज़िम्मेदारान, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेट अगर इन पे जल्दी से काम कर ले, वो बताएं क्या चीज़ें हैं? वो जो कि चेक पोस्टें बहुत अच्छी बनाई है। बाज़ चेक पोस्टों पे अपराध हैं और बाज़ अभी तक भी मुकम्मल नहीं हुए। ये चेक पोस्टें जल्दी से मुकम्मल हो जाए तो ख़दशा लोगों की, आवाम की तो फिर नहीं होता।